नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे, खुश होंगे। शारदीय नवरात्र 2022 की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस चीज़ को लेकर कि नवरात्रि कब मनाई जाएगी, कैसे मनाया जाएगा और कौन से स्वरूप की पूजा कब होती है, माँ के कौन कौन से स्वरूपों की पूजा होती है और नवरात्रि का व्रत सही तिथि कौन सी है, तरीका क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस हम सभी के मन में होंगे। कलश स्थापना की सही विधि क्या होगी और कब और किस जगह पर करनी है, घट स्थापना कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, कौन सा मंत्र जाप है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको पता चलेगा कि जो मंत्र है, कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको अगर हम करते हैं नवरात्र में तो उससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपको वो सारी चीज़ें देती हैं जिसके लिए आप हमेशा से अभिलाषी रहते हैं। तो आज हम जान लेते हैं अपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो मैं हूँ शिप्रा शर्मा, DW। तो आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस चैनल पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि माँ के कौन से स्वरूप की जो पूजा आराधना है हमें करनी होती है इन 9 दिनों में पवित्र रहकर। तो वो पहला जो रूप है, जो प्रथम रूप है माँ का, वो है शैलपुत्री। प्रथम रूप शैलपुत्री होता है, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा और चौथा कुष्मांडा रूप है वो है सकंद माता और छठा रूप होता है कात्यायनी माँ का। सातवां यानी काली माँ का दिन कालरात्रि, सप्तमी जिसको हम कहते हैं। आठवां दिन अष्टमी, महाअष्टमी जिसको हम कहते हैं महागौरी का दिन। और 9वां दिन जिस दिन हम पूजा करते हैं सिद्धिदात्री की और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो यही वो सारे रूप हैं, 9 रूप हैं जिनकी पूजा आराधना हमें इन 9 दिनों में करनी है। अब हम जान लेते हैं कि जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सा स्वरूप है, वो मैंने आपको बता दिया। व्रत की सही तिथि, तो तिथि की अगर हम बात करें तो जो सप्तमी हमारी रहने वाली है, सप्तमी हमारी रहेगी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन। और अष्टमी हमारी रहेगी 3 अक्टूबर, नवमी रहेगी 4 अक्टूबर और 5 दशहरा जो हम मनाएंगे। और अब इसके साथ हम जान लेते हैं कि किस तरीके से, किस वक्त पर, किस तिथि पर हमें माँ का जो स्थापना है वो करनी है नवरात्रों की शुरुआत में। तो पहला दिन जो हमने बताया कि जैसे कि शैलपुत्री माँ की पूजा होगी पहले दिन, तो उस दिन आपको जो घट स्थापना करनी है वो आपको करने का जो वक्त है वो है 6:11। 6:11 से लेकर आपको 7:30 बजे तक के बीच में अपनी घट स्थापना कर लेनी है। दूसरी चीज़ है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना आपको जो कलश है वो दाईं ओर रखना है और उसकी जो स्थापना होगी वो 11:48 से शुरू होकर 12:30 बजे तक का टाइम है। इतने बीच में आपको जो कलश स्थापना है वो कर लेनी होगी। और 7:30 से लेके 9:30 बजे तक राहु काल रहेगा। तो इतने बीच में आप पूजा आराधना ये सब नहीं करेंगे। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया इस हिसाब से आपको कलश और घट स्थापना करनी है अपनी। जो अगर आप बीज रहे हैं तो वो वक्त भी आपका वही 11:30 से 12:30 का टाइम है। इतने बीच में आपको ये चीज़ कर लेनी है। अब ये आपको तिथि और तारीख पता चल गई, ठीक है। तो तारीख आपकी रहेगी 26 सितंबर। ये पहला दिन है जिस दिन पहला नवरात्रा स्टार्ट होता है। और इसी के साथ इस बार 9 दिन पूरे हो रहे हैं, पूरे 9 दिन के व्रत रहेंगे और 9 दिन की पूरी जो व्रत विधि है 9 दिन के तक आपको करनी है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो पूजा का जो स्थान है और जो हमारी कलश स्थापना या घट स्थापना का जो स्थान है उसके लिए दिशा कौन सी अच्छी है और कौन सी दिशा शुभ है। तो उस दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी और शुभ मानी जाती है। तो आपका जो कलश रहेगा वो उत्तर पूर्व में आपको यानी दाएं ओर रखना है। और इसमें हमें लेना क्या क्या है, गंगा जल, और आपको इसमें सुपारी डाल सकते हो आप, और लौंग, इलायची, अक्षत के थोड़े से दाने, ये आप डाल के अपने जल को रखेंगे कलश में और उसके ऊपर फिर नारियल की स्थापना आप करोगे। सबसे पहले इसमें गणेश जी की पूजा होगी। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले सबसे पहले कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो वहाँ पर गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजन के बाद हमें माँ जो हमारी प्रथम माँ है शैलपुत्री, उनकी पूजा होगी पहले दिन। और वहाँ पर हमें साथ ही साथ उसमें रखना है वहाँ पर सुपारी
और श्रृंगार माँ का और पंचमेवा दीप जलाना है और घी का दीपक आपको जलाना है वहाँ पर। घी का दीपक आप या तो अखंड जलाना चाहते हैं तो अखंड जला सकते हो आप पूरे 9 दिन तक, और 10वें दिन आप जला सकते हो। और अदरवाइज़ आपको अगर मतलब सामर्थ्य ना हो तो आप सुबह शाम का दीपक जला सकते हैं, लेकिन घी का ही जलाइए हो सके तो, नहीं तो तिल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा व्रत अगर आप रख रहे हैं तो या तो 9 दिन का व्रत रख सकते हैं, और अगर ना पॉसिबल हो, कई लोग आजकल ये भी करते हैं कि पहला और आखिरी व्रत रख लेते हैं। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई बीमारी या कुछ ऐसा हो, तो आप अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो एक समय का भोजन भी कुछ लोग कर लेते हैं। और अगर व्रत नहीं भी रख पा रहे हो तो भी माँ की आराधना आपको कंटिन्यू करनी है, पूरे 9 दिन तक आपको माँ की आराधना करनी है। अब हम जानेंगे माँ के वो मंत्र जिनको जानने के बाद माँ प्रसन्न होती है, जिनसे माँ प्रसन्न होकर आती है आपके पास और आपको फिर आशीर्वाद दे के जाती हैं बहुत सारा। तो वो मंत्र हम जान लेते हैं। पहला हमारा जो मंत्र है वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्क्रीन पर मैं शेयर कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमोस्तुते। तीसरा है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा चौथा मंत्र, जिसको बीज मंत्र भी कहते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का आप जाप करिए। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको सारी जितनी भी जानकारियाँ आपको चाहिए थी वो सारी यहाँ से मिल जाएंगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों की हेल्प हो सके और सब तक ये जानकारी पहुंच सके अच्छे से। तो भक्तों, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।